जब नारद जी को कोई प्रति उत्तर देने वाला कोई ब्राह्मण संत नहीं मिला, तब नारद जी पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते करते कलाप क्षेत्र में पहुंचे। जब भगवान नारद जी कलाप में आए तो वहां पर एक सुतनु नाम के ब्राह्मण थे। उस सुतनु नाम के ब्राह्मण ने नारद जी के 12 प्रश्नों का समाधान किया। और नारद जी कहते हैं, बोले उस ब्राह्मण के 12 प्रश्नों के समाधान के कारण मैं प्रसन्न हुआ और मेरा मन दान करने को। मैंने महामही संगम नामक तीर्थ पर आकर स्नान किया और उन कलाप गांव में 26,000 ब्राह्मणों को अपने दंड में धारण करके महामही संगम तीर्थ पर ले आए। महामही संगम तीर्थ में आकर वो ब्राह्मण मुझसे कहने लगे, बोले महाराज हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, परंतु महामही संगम पे एक खतरनाक चोर रहता है। बोले उस चोर से हमें भय लगता है। नारद जी बड़े मुस्कुराने लगे, बोले वाह बाबा, बोले पोथी पत्रा के सिवा तेरे पास कुछ नहीं है। बोले और चोर से डर लगता है। बोले ऐसा आपके पास कौन सा धन है, बोले जो चोर आपके धन का हरण कर लेंगे। ब्राह्मण कहते, बोले महाराज जो हमारे पास धन है ना, बोले वो धन ऐसा है इसको जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता रहता है। खर्चे कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ब्राह्मणों का धन क्या होता है? तादयो मां वसानाम स्पर्श। व्याकरण में सूत्र है, स्पर्श वर्णों में जो 16 अक्षर है त और 21वां अक्षर है प, ब्राह्मणों का धन होता है तप। बोले महाराज आपके पास तप रूपी धन है। बोले धन तो खर्च होता ही नहीं। बोले जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा। और फिर भी अगर आपको भय लगता है कि आपका धन कोई चुरा ले, तो आपके हृदय में तो साक्षात भगवान का वास है। और त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भगवान श्री हरि का वास है। सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्य निविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनयन। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनयन। इस संसार में त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का वास है। बोले चलिए हमारे पास। नारद जी उन 26,000 ब्राह्मणों को लेकर महामही संगम नामक तीर्थ पर ले आए और महामही संगम तीर्थ पर स्नान करके अब अर्जुन ने हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, बोले महाराज आप कलाप गांव बार बार बोल रहे हैं, बोले कलाप गांव है कहां? बोले इस कलाप गांव में विशेषता क्या है? यहाँ पे कोई कलाप गांव का व्यक्ति बैठा हुआ है? शायद कोई नहीं बैठा हुआ। ये हमारे मोरी क्षेत्र में है कलाप गांव, ज्यादा दूर नहीं है। ये स्कंद पुराण में कलाप गांव की कथा चल रही है, इसलिए आप ध्यान। कथा तो हमारे पास बहुत थी स्कंद पुराण में, परंतु हमने सबको काट पीट कर कलाप गांव में ले आए इसलिए, क्योंकि समय हो गया। कलाप पंचदे ग्रामे कथम शक्य विलेन च कथम स्कंद प्रसाद साध तन में ब्रूहि नारद। बोले हे नारद जी, बोले क्या कलाप गांव में जाने का रास्ता केवल बिल मार्ग से ही है? बोले क्या भगवान स्कंद कार्तिकेय के बिना कृपा के कलाप गांव में नहीं जा सकते? नारद जी बोले हे अर्जुन, ये जो कलाप गांव है ये केदार क्षेत्र से 100 योजन दूर पर एक हिम प्रदेश है, पूरा बर्फ का प्रदेश है महाराज, केदार क्षेत्र से, केदारनाथ से। और ये कलाप गांव भारत भूमंडल के उत्तर दिशा में स्थित है। यहां पर भगवान कल्पेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। जिस व्यक्ति ने कलाप गुफा का दर्शन किया हो, कोई गया कोई व्यक्ति?
अगर आप कलाप गुफा के जिसने दर्शन नहीं करे, आज आप स्कंद पुराण के माध्यम से कलाप गुफा के दर्शन करो महाराज। कलाप गुफा कैसी है? कलाप गांव की तरफ से, फिर केदार क्षेत्र से बताएंगे। जब आप कलाप गुफा में प्रवेश करते हैं तो कलाप गुफा के प्रवेश मार्ग पर मां गंगा प्रकट हो रही है महाराज। झरझर गंगा जी के झरने झर रहे हैं और व्यक्ति की शारीरिक शुद्धि कर रही है। बिना शारीरिक शुद्धि के कलाप गुफा में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं पा सकता। जब गंगा प्रकृति द्वारा शुद्ध स्नान करके जब व्यक्ति कलाप गुफा के अंदर पहुंचता है, तब कल्पेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। बोल कल्पेश्वर महादेव की जय। जहां कलाप गांव में गुफा के भीतर कल्पेश्वर भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं, तो कल्पेश्वर भगवान के बाईं तरफ मां गंगा और सरस्वती भी धवल धारा के रूप में प्रकट होती है। कल्पेश्वर भगवान के बाईं तरफ जब व्यक्ति जाता है गुफा के अंदर बिल मार्ग की तरफ, तो प्रकृति के द्वारा गंगा यमुना और सरस्वती के द्वारा अभिसिंचित होकर व्यक्ति गुफा के भीतर प्रवेश पाता है। और जब गुफा के भीतर व्यक्ति प्रवेश पाता है तो भीतर तो अनेकों युगों से महान संत विभूतियां बैठी है महाराज। कोई सत्य युग से बैठा है, कोई द्वापर से बैठा है, कोई त्रेता से बैठा है। सब कलयुग क्या आगमन की प्रतीक्षा में रहते हैं। मां गंगा हजारों वर्ष से कल्पेश्वर महादेव का नित्य प्रति अभिषेक कर रही है। ये कलाप गांव कोई सामान्य ग्राम नहीं है महाराज। इस पृथ्वी पर अगर कोई स्वर्ग है ना, तो ये कलाप गांव का जो 100 योजन का क्षेत्र है ना, ये पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है हमारा। आजकल हमारे नेता लोग, राजनेता लोग पढ़ते लिखते नहीं है, उनको पता नहीं धर्मों के बारे में। बोले पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है? बोले उत्तराखंड कोसानी में। बोले क्या है कोसानी में? बोले आओ स्कंद पुराण पढ़कर देखो। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सतयोजन मात्राशु भूमि स्वर्गा तत स्मृता। बोले जो ये 100 योजन का कलाप क्षेत्र है, बोले ये वास्तविक पृथ्वी पर स्वर्ग है। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त करनी है तो कलाप गांव में जाना चाहिए। केदार क्षेत्र में 100 योजन दूरी से हिम मार्ग से एक गुफा है बिल मार्ग, उसको बिल मार्ग कहते हैं। केदार क्षेत्र से कलाप गांव की जो दूरी है वो 100 योजन दूरी है। उस 100 योजन दूरी से बिल मार्ग में प्रवेश करने का रास्ता बता रहे। बोले कैसे प्रवेश करना चाहिए? बोले सर्वप्रथम अन्न जल का त्याग करके भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करके बिना कार्तिकेय की आज्ञा के बिना बिल मार्ग में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब भगवान कार्तिकेय आपको स्वप्न में आदेश दे दे, बोले अब आप गुफा के भीतर जाने के लिए पवित्र है, तब गुफा के भीतर जाना चाहिए। गुफा के भीतर प्रवेश करते हुए जैसे प्रवेश करे, आगे एक स्वर्ण रंजित मिट्टी है, पीले रंग की मिट्टी। उस मिट्टी का पूरे शरीर पर लेपन करके पूरे शरीर पर लेपन करना चाहिए, क्योंकि गुफा के अंदर करिस नाम के कीड़े हैं। जैसे आप गुफा के भीतर जाओगे ना, वो कीड़े आपको खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। यदि आप उस मिट्टी का लेपन करोगे तब आपको वो कीड़े कष्ट नहीं दे पाएंगे। भीतर गुफा के भीतर जाकर दिव्य महापुरुषों के दर्शन होंगे। देवापि संतनु भ्राता मरु इक्ष्वाकु वंशजा कलाप ग्रामे आशाते महायोग बलान्विता। पितामह भीष्म, उनके पिता महाराज शांतनु, और शांतनु के बड़े भाई कौन थे? देवापि, और इक्ष्वाकु वंशी महाराज मनु। ये दो व्यक्ति हजारों वर्ष से
भगवान कलयुग के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब संबल ग्राम सीतापुर जिले में भगवान कलयुग का प्राकट्य होगा तो भगवान कलयुग सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर उत्तराखंड स्थित कलाप गांव में पहुंचेगा महाराज। और जब कलाप गांव में आकर पहुंचेंगे, गुफा के भीतर शुद्ध प्रकृति द्वारा बराड़ सर में स्नान करके देवा और मनु महाराज से मिलेंगे, तब वर्ण आश्रम की व्यवस्था धारण कर। क्योंकि कलयुग क्या है, अभी बच्चा है। क्योंकि जब पृथ्वी का लय होगा फिर पृथ्वी का सृजन कैसे करना चाहिए, ये मनु और देवापी कलयुग को बताएंगे। उनसे वर्ण आश्रम व्यवस्था का उपदेश लेकर फिर बराड़ सर में स्नान करके कलयुग अपने बराड़ सर में जो कलयुग के अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, उन अस्त्र शस्त्रों को निकाल करके महाराज अपने स्वर्ण रजित अपने कटार को लेकर महाराज वहीं से संहार करना प्रारंभ करेंगे। नारद जी कहते हैं, बोले उन 16,000 ब्राह्मणों को लेकर मैं महामय संगम नामक तीर्थ पर आया। वहां पर उन ब्राह्मणों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जय जय श्री राधे। बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। स्नान करने के बाद उन ब्राह्मणों को नारद जी ने भूमिदान किया। उस समय भगवान कपिल मुनि का आगमन कलाप गांव में हुआ। स्कंद पुराण में वर्णन है। बोल कपिल देव भगवान की जय। और मेरा तो सौभाग्य ऐसा है क्योंकि मेरे तो इष्ट कपिल देव है। जब कपिल देव भगवान कलाप गांव में पहुंचे, नारद जी से कहा, बोले महाराज आप मुझे 8,000 ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। बोले मैं 8,000 ब्राह्मणों को भूमि दान देना चाहता हूं। भूमि दानम करिष्यामि कलाप ग्राम वासिना त्वया क्रियते स्नानम कपिला कपिलोत्तम। आजकल महाराज बड़ा दुख होता है। आज कलाप गांव में अन्य कई देवी मंदिर बन गए जिनका पुराणों में कोई उल्लेख नहीं है। स्कंद पुराण में कपिल मुनि महाराज का स्पष्ट वर्णन आया। मैंने अभी श्लोक भी बताया। जब कपिल भगवान नारद जी से कहा, बोले मैं इन 8,000 ब्राह्मणों को भूमि दान देना चाहता हूं। बोले आप मुझे 8,000 ब्राह्मण दीजिए। कपिल भगवान ने जिस स्थान पर उन 8,000 ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, वो स्थान कपिल स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस समय भगवान कपिल मुनि महाराज के इस रामासराय में 2 स्थान है महाराज। कौन कौन से? पोरा और गुंजाड़गांव। आजकल बड़ा दुख होता है महाराज, जब लोगों ने कपिल मुनि महाराज को पोरा और गुंजाड़गांव के रूप में बदल दिया तो महाराज कभी कभी हृदय को इतना कष्ट होता है, क्या बताएं। इन संसार के मूर्खों को अगर समझाने लग जाए ना, फिर कहना ही क्या महाराज। परंतु मैं तो आप सबसे यही कहता हूं, अगर प्रीति करनी है तो उस इष्ट से करें। अपने इष्ट के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरे के सामने ये मस्तक नहीं झुकना चाहिए। अगर शरणागति करनी है ना, एक बार करो, समर्थ की करो। ये नहीं है कि कभी आप इस दरवाजे पे माथा टेकते हो, कब उस दरवाजे पे टेकते हो। राम जी समुद्र के शरण में गए, अभी कथा सुनी, क्या हुआ? और विभीषण जी जब राम जी के शरण में हुआ तो क्या हुआ? शरण में आते ही लंकापति राज बन गए। समय अधिक हो गया, यज्ञ समिति से भी क्षमा चाहता हूं। बोल अष्टादश महापुराण की जय।